Hello everyone, welcome to math class थर्ड। स्टूडेंट, आज हम आपको एक्सरसाइज 1 कराएंगे। ओके, रिव्यू ऑफ नंबर अप टू 999। ओके स्टूडेंट, वी यूज द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 9 to write numbers। स्टूडेंट, हम नंबर को लिखने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 डिजिट का प्रयोग करते हैं, या हम इन सिंबल्स या चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, नंबर है 1 और मोर डिजिट। जो नंबर होते हैं, नंबर मानी संख्या जो होती है स्टूडेंट, उनमें 1 नंबर भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, और भी अधिक हो सकते हैं। ओके, नंबर लाइक 0, 3, 6 and 8 हैव जस्ट 1 डिजिट। नंबर जैसे 0, 3, 6 और 8 है, ये नंबर जो है एक डिजिट रखता है। इनमें 1 डिजिट है, देखो 1 है, फिर कोमा आ गया, 3 है, फिर 6 है, तो ये 1 डिजिट नंबर है। दे आर 1 डिजिट नंबर, तो ये 1 डिजिट नंबर कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब है जी नंबर लाइक 10, 19, 52 एंड 97 आर 2 डिजिट नंबर। स्टूडेंट, जो जैसे 10 है, 10 में कितने डिजिट है जी? 1, 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट नंबर है। देखो स्टूडेंट, 19 है, 52 है और 97 है, तो ये सभी क्या है? 2 डिजिट नंबर है। क्यों है? तो अगर आप इनमें काउंट करेंगे, भाई 1 डिजिट तो है, 1 ही है, 1 1 2 डिजिट हो गई, तो ये 2 डिजिट नंबर कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, 100, 207, 563, 729 and 987 are some 3 digit numbers। तो स्टूडेंट, जैसे ये 100 है, तो 1, 2, 3, तो इसमें कितने डिजिट हैं भाई? कितने अंक हैं? 3 है, तो ये 3 डिजिट नंबर है। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार ये सारे के सारे 3 डिजिट नंबर है। देख लीजिए, ये 987 है, तो 1, 2, 3, तो 3 डिजिट है ना इसमें भी, तो ये 3 डिजिट नंबर है। स्टूडेंट, इसी तरह 4 डिजिट, 5 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट और इससे भी अधिक डिजिट के नंबर या संख्या हो सकती है। ओके स्टूडेंट, तो आप समझ गए होंगे। और किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम 0 से 9 तक के जो डिजिट होती है उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो 0 है ये डिजिट भी है और नंबर भी है, और 1 है, 1 से 9 तक के जितने भी हैं आपको डिजिट नजर आ रही हैं, ये नंबर भी है और डिजिट भी है। ओके स्टूडेंट, लेकिन जब 10 हो जाएंगे तो वो डिजिट नहीं होगी स्टूडेंट, तब वो नंबर ही कहलाएगी, है ना, क्योंकि जो नंबर होते हैं वे डिजिट से मिलकर बनते हैं। ठीक है जी, तो आपको नंबर समझ में आ गया। और डिजिट क्या होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड डिजिट? है जी, नंबर जो हमारे मूल होते हैं, बेस होते हैं, जो डिजिट होती है वे हमारे डिजिट होते हैं, और जो डिजिट से मिलकर बनते हैं वे नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज है जी फर्स्ट ए। स्टूडेंट, जो ये फिल इन है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें आपसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखवा रहा है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के विषय में समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप यहाँ पे देखिए, जो सबसे छोटी डिजिट होती है वो 0 होती है। स्टूडेंट, क्या है सब में? छोटी डिजिट हमारे पास 0 है, और इनमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है हमारी? 9। ठीक है जी, अब देखिए, अगर कोई भी ग्रेटेस्ट का मतलब भी सबसे बड़ी होती है और लार्जेस्ट का मतलब भी सबसे बड़ी संख्या होती है, इनके नंबर होता है,
ओके स्टूडेंट, तो जितनी भी लार्जेस्ट है या ग्रेटेस्ट है स्टूडेंट, वे सब 9 से बनेगी। कैसे बनेगी जी? 9 से। अगर आपको 1 डिजिट लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट कह रहा तो 9, 2 डिजिट कह रहा तो आप 2 9 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, 3 डिजिट कह रहा तो आप 3 9 लिख देंगे। 4 डिजिट कह रहा है तो आप 4 बार 9 लिख देंगे, 4 टाइम्स 9 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार आप 5, अगर आपसे कह रहा है कि भाई 8 डिजिट लार्जेस्ट लिखिए तो आप क्या करेंगे? 8 टाइम्स 9 लिखेंगे, है ना। तो इस तरह आप समझ गए होंगे, कोई भी आपको अगर ग्रेटेस्ट डिजिट कह रहा है तो वो 9 से बनती है, ठीक है ना। तो उतनी ही बार, उतने ही टाइम्स आप 9 लिखेंगे जितना क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ठीक है जी। अब है जी स्मॉलेस्ट, सब में छोटी 0 होती है ना स्टूडेंट। अगर 2 डिजिट कहे तो जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं वे 0 और 1 से मिलकर बनते हैं, और किसी भी डिजिट का प्रयोग नहीं होता स्टूडेंट, उनमें 1 और 0 का ही प्रयोग होता है। जितने डिजिट के नंबर आपसे कहता है कि आपसे किसी ने कहा कि भाई 5 डिजिट स्मॉलेस्ट लिखिए, 5 डिजिट, तो एक तो स्टूडेंट उसमें 1 हो जाएगा। जितने डिजिट कहता है उससे एक कम 0 लगेंगे। 5 डिजिट कह रहा है तो 4 0 लगेंगे। 6 डिजिट कह रहा है तो 5 0 लगेंगी। 3 डिजिट कह रहा है तो 2 0 लगेंगी, है ना स्टूडेंट। अगर 3 डिजिट कह रहा तो 2 0 लगेंगे, या 2 डिजिट कह रहा तो 1 0 लगेंगी, ठीक है ना। तो इस तरह स्टूडेंट, अगर आपसे किसी ने कहा भाई 3 डिजिट स्मॉलेस्ट लिखो तो इसमें 2 0 लगेंगे, ये 1 कम 0 लगती है, 1 2 3, तो स्टूडेंट ये 3 डिजिट होगी, और ये सब में छोटी है, स्मॉलेस्ट है, 3 डिजिट नंबर। अगर आपसे कह रहा 2 डिजिट तो ये है, 3 डिजिट ये होगा। अगर हमें 4 कह रहा तो 4 कह रहा तो हम 3 0 लगाएंगे, तो 1 2 3 4, तो स्टूडेंट ये 4 डिजिट हो गई। तो स्टूडेंट इस प्रकार आप कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, है ना। अगर आपसे कहता है भाई 9 डिजिट स्मॉलेस्ट लिखो तो आप क्या करेंगे? 1 के आगे 8 0 लगा देंगे, है ना भाई। तो स्टूडेंट ये हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है और ये ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। ओके, तो स्टूडेंट अब हम इन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम इन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 0। इसने खुद दिया हुआ है कि जो 1 डिजिट की सब में छोटी संख्या होती है वो 0 होती है। द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे बड़ी 1 डिजिट नंबर क्या होगा? 1 डिजिट नंबर सबसे बड़ा क्या होता है जी? 9, अभी बताया था 9। ओके स्टूडेंट, द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। दो अंकों की सब में बड़ी 99 है। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, यानी कि 2 अंकों की सब में छोटी संख्या क्या होगी? स्मॉलेस्ट माने सब में छोटी, है, नंबर मीन संख्या, क्या होगी जी? 2 डिजिट कह रहा तो 1 आ जाएगा और एक 0 आएगा। जितने डिजिट की क्वेश्चन पूछता है उससे एक कम 0 लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, 2 डिजिट कहा तो हमने 1 0 लगाई, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कह रहा है स्टूडेंट, तो 1 के आगे हम कितनी 0 लगाएंगे? 2। जितनी कहता है उससे एक कम 0 लगाते हैं 1 के सामने, ठीक है जी। तो हमने ये 100 होगा, देख लीजिए 1 2 3 डिजिट है, इसमें काउंट करके देख लेते हैं। तो ये हो गया। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, है जी। ये कह रहा 3 अंकों की सब में बड़ी संख्या, तो बड़ी कैसे बनेगी? जो ग्रेटेस्ट होती है अभी 9 से बनती है, तो कितनी बार 9 लिखेंगे? 3 टाइम्स 9 लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, 9 9 9, ठीक है जी। $999। ओके स्टूडेंट, ये आपको अच्छी प्रकार समझ में आ चुके होंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, राइट 461 टू 480। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये काउंटिंग है, ठीक है जी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार ये भी आपकी काउंटिंग है। ओके स्टूडेंट, तो जो ये काउंटिंग है ये थोड़ी सी बड़ी है ना। तो 100 तक के तो सब बच्चों से आते होंगे, वैसे तो आप 3rd क्लास में आ चुके हैं, आपसे भी 1000 तक की काउंटिंग आनी चाहिए। अगर आप किसी कारण भूल चुके हैं तो स्टूडेंट आप, इसका एक मेथड है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो पहले डिजिट है वो हम पहले बॉक्स में लिखेंगे 461, यानी कि 461। तो स्टूडेंट हमें नेक्स्ट डिजिट देखनी है क्या है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखिए आप 461 प्लस 1 11264। तो स्टूडेंट जो भी आंसर आएगा उसे आप यहाँ लिखेंगे। अब स्टूडेंट फिर जो भी आंसर आएगा उसमें फिर 1 प्लस करेंगे, 1 1 1 2 और 1 3, और 6 में कुछ भी प्लस नहीं होना, 6 का 6 रहेगा, और जी 4 का 4। ठीक है जी, 463। तो स्टूडेंट इसी तरह आप 1 1 प्लस करके आप इन्हें 8, जब तक आपका 800 को 480 नहीं आता तब तक आप इन्हें लिखते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्लस करेंगे तब तक करेंगे आप जब तक 480 नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप ऐसे प्लस वाले मेथड से इन्हें कर सकते हैं। ठीक है जी, या स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन्हें एक मेथड और है। देखिए 400 तो सेम रहेगा सब में, यही रहेगा। अब ये 63 है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 64 65 66 67 68 69 70 है जी स्टूडेंट, 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। ओके स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे वंस पे सेम डिजिट आ रही है ऊपर नीचे, है ना। तो अब स्टूडेंट ये सारे क्या है, ये सभी 400 है। तो आप यहाँ पे 100 प्लेस पे 4 लिख दोगे, 4 4 तो स्टूडेंट आप इस प्रकार भी नहीं लिख सकते हैं। अगर आपसे काउंटिंग आती है अच्छी प्रकार, है ना, तो आप इन्हें बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हैं 461 462 463 464 465, है ना। इस प्रकार 480 तक आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब इसी प्रकार सेम स्टूडेंट ये है 891 से शुरू करेंगे, 891। तो स्टूडेंट इन्हें भी प्लस करके देख लेते हैं, 112 9 2। तो स्टूडेंट क्या आया, जो भी डिजिट आएगी उसे हम यहाँ लिखेंगे, और फिर 1 प्लस करेंगे, 2 और 1 3, 9 के 9 8 का 8। तो स्टूडेंट 893 आ जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार आप प्लस करते करते तब तक, जब तक वो 910 नहीं आएगा तब तक आप प्लस करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, जब 910 आ जाएगा तो ये यहाँ पे आएगा लास्ट में, तो आप इसे, ये आपकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। या आप सेम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी मेथड बताया था आपको ना, ऐसे
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 इस तरह भी आप कर सकते हैं और फिर आप 800 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 894, 895, 896, 897, 898, 899 और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 900। ओके, और यहाँ पे 901, 902 और जी 903, 904, 905, 906, 907 और जी 908, 909 और 910 हो गए। ओके स्टूडेंट, देखिए 910 अपने आप आ गया ना यहाँ पे। तो इस प्रकार आप इन काउंटिंग को पूरी कर लेंगे। अगर आपसे नहीं आती तो आप इस प्रकार बना लेंगे, ठीक है, या फिर आप 100 तक की तो आपसे आती है, 100 तक के लिखिए, बाद में आप नए 100 प्लेस पे जो डिजिट आती है उसे लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ओके स्टूडेंट, ये भी फिल इन है, तो आप इनका मेथड पहले इनका करने का जो तरीका है वो समझ लीजिए। स्टूडेंट इन्होंने कुछ डिजिट दी गई है, उसे आप देखिए, काउंट करिए। क्या लिखा है? 525, 526, 527। तो स्टूडेंट ये काउंटिंग आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये काउंटिंग आप इसी प्रकार प्लस वन इनमें 1 प्लस करके आप लिख सकते हैं। देखो 5 में 1 प्लस करा 6 आ गया, 6 में 1 प्लस करा 7 आ गया और 7 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो इसी तरह स्टूडेंट ये काउंटिंग है, आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप प्लस करके कर लीजिए। ऐसे देखो 527 है तो 1 प्लस कर दीजिए, 7 और 1 8 2 5। ओके, तब हम यहाँ लिख लेंगे 528 जी 529 और 29 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 30। तो स्टूडेंट 530, 531, 532, 533। ओके स्टूडेंट, देखिए अगर आप इसमें 1 प्लस करेंगे तो 9 2 5, ये आ गया ना 9 2 5 529। तो इसी तरह अगर आप 1 प्लस करते रहेंगे तो स्टूडेंट आपको नेक्स्ट डिजिट प्राप्त होती हुई चली जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए 782, 783 और 784, 785। ओके स्टूडेंट, सेम ऐसे ही है, इनमें भी अगर आप 1 प्लस करेंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर प्राप्त होते चले जाएंगे। आप इन्हें कर सकते हैं। अगर आपसे काउंटिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 784 और यहाँ 785 है तो यहाँ हो जाएगा 786, 787, 788 और 789, 790। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है, इसे देखिए क्या लिखा है? 352। ओके स्टूडेंट, फिर लिखा है 351। तो 352 के बाद में 353 आना चाहिए था, लेकिन स्टूडेंट 51 आ गया, है ना। तो 1 माइनस हो गया। अगर हम इसमें से 1 माइनस करेंगे, देखो स्टूडेंट, तो 1 माइनस करने के बाद ही तो हमारे 351 प्राप्त होता है ना, है। तो इसी फिर उसके नेक्स्ट डिजिट क्या है? 350। अगर हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट हमें प्राप्त हुई। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट जो इसका पैटर्न है वो 1 माइनस है।
सभी डिजिट में से 1 माइनस है, यानी कि ये रिवर्स काउंटिंग है। ठीक है जी। तो अगर आप ऐसे 1 माइनस करते चले जाएंगे तो ये आंसर आते हुए चले जाएंगे। तो स्टूडेंट इसी प्रकार 350 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 भी जाएगा 9, और यहाँ पे 4 रहेगा तो यहाँ पे 4 और ये 3। तो इसी प्रकार आपको सारे नंबर मिलते हुए चले जाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 349, 348, 347, 346 और 345। ओके स्टूडेंट, अगर आप कोई रिवर्स काउंटिंग हो, अगर आप मुझसे बैक की तरफ से रीड करें तो बिल्कुल सही पढ़ी जाएगी। देखो स्टूडेंट, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352। ओके, कहीं कोई डिजिट मिस तो नहीं हुई ना? तो बिल्कुल सही है। अगर कोई मिस हो जाती तो स्टूडेंट गलत था। तो स्टूडेंट जो आपका ये चैप्टर पे एक्सरसाइज फर्स्ट ए थी, ये आपकी कंप्लीट हो गई। ओके स्टूडेंट, अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।